प्रियंका गांधी को जमीन गिफ्ट करना चाहते हैं सीएम सुक्खू। होटल कारोबारी ने लगाए आरोप और कहा मुख्यमंत्री उसे फंसा रहे हैं। ईडी को कांग्रेस नेताओं अधिकारियों की कॉल रिकॉर्डिंग दे आया है ये कारोबारी। क्या ईडी ने जुटा लिए हैं सबूत और कर ली है एक्शन की तैयारी? भ्रष्टाचार भी बड़े कमाल की चीज होती है जिसके टोटल 3 फायदे होते हैं। पहला फायदा समय की बचत, यानी अगर आपने सही सुविधा शुल्क दिया तो आपका काम चुटकी भर में हो जाएगा। दूसरा फायदा संबंधों की मजबूती, यानी रिश्वत देते देते आप अधिकारियों के साथ घनिष्ठ संबंध बना देते हैं। और तीसरा और सबसे बड़ा फायदा कला का विकास, क्योंकि रिश्वत देना लेना अब कला का रूप ले चुका है और भ्रष्टाचारियों को इस खेल में हर बार नयापन और रचनात्मकता लानी पड़ती है। लेकिन अगर आप बिना भ्रष्टाचार के अपना कोई काम करवाने की सोचते हैं तो समझ लीजिए कि आप संस्कारी होने के आरोप में फंस सकते हैं। खैर, ताजा मामला हिमाचल प्रदेश से सामने आया है और एक बड़े होटल कारोबारी ने हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, सीएम के राजनीतिक सलाहकार सुनील बिट्टू, कई सारे अन्य कांग्रेस नेताओं और अधिकारियों पर उन्हें फंसाने का आरोप लगाया है। इस होटल कारोबारी ने साफ कहा है कि मुख्यमंत्री उन्हें झूठे केस में फंसा रहे हैं और उनकी मनाली वाली जमीन प्रियंका गांधी को गिफ्ट करना चाहते हैं। मगर इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आरोप लगाने वाले होटल कारोबारी पर आज से 3 दिन पहले केसीसी बैंक के अधिकारियों के साथ मिलकर 20 करोड़ की लोन धोखाधड़ी करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। तो फिर कौन है ये कारोबारी जिसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ इतनी बड़ी बात बोल गया, और वो भी उसी मुख्यमंत्री के प्रदेश में बैठकर? क्या है केसीसी बैंक से जुड़ा ये पूरा मामला? किस तरह इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हो गई है ईडी? ईडी के पास पहुंची है कौन कौन से कांग्रेस नेताओं और अधिकारियों की कॉल रिकॉर्डिंग, और क्या है इस पूरे मामले का प्रियंका गांधी कनेक्शन? ये सब कुछ जानना और आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो वीडियो एंड तक देखें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। तो फिर सबसे पहले हम इस होटल कारोबारी के बारे में जान लेते हैं, जिन्हें कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में युद्धचंद बैंस बताया जा रहा है तो कुछ रिपोर्ट्स में युद्धवीर सिंह बैंस। मगर ये कुल मिलाकर ऊना जिला के रहने वाले एक बड़े होटल कारोबारी हैं और बैंस रिजॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन भी। अब इन्हीं युद्धवीर बैंस ने बताया है कि कांगड़ा बैंक से उन्होंने 2 अलग अलग लोन लिए थे, एक 20 करोड़ का और दूसरा 12 करोड़ का। उन्होंने पहले लोन में 4 करोड़ और दूसरे में 20 करोड़ रुपए चुका दिए। जब वे बाकी राशि चुकाने के लिए समय मांग रहे थे तब उनसे 50 लाख रुपए की मांग की गई। उन्होंने कांगड़ा बैंक के अध्यक्ष से हुई बातचीत के बाद एक व्यक्ति को ये राशि दी, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ। इसके बाद युद्धवीर बैंस के खिलाफ आज से 3 दिन पूर्व ही केसीसी बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलकर 20 करोड़ रुपए का फर्जी तरीके से लोन लेने और धोखाधड़ी किए जाने का मामला दर्ज किया गया। युद्धवीर बैंस पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक से मनाली और मंडी में बन रहे होटल के लिए लोन लिया है। आरोप है कि उन्होंने बैंक अधिकारियों के साथ फर्जीवाड़ा करके लोन लिया और इन आरोपों के बाद विजिलेंस ने मामला दर्ज कर दिया है। मगर अब इस एफआईआर को लेकर युद्धवीर बैंस का कहना है कि उनके खिलाफ साजिश के तहत विजिलेंस ने मामला दर्ज किया है। युद्धवीर बैंस ने कहा कि हिमाचल के मुख्यमंत्री, सीएम, राजनीतिक सलाहकार सुनील बिट्टू समेत कई कांग्रेस नेता और अधिकारी उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि होटल बनाने के लिए ऋण लेने के नाम पर किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं हुई है। नियमों के तहत ही लोन लिया गया। बाकायदा नाबार्ड से उनके इस मामले को मंजूरी भी मिली, जबकि कई अन्य लोन मामलों को नाबार्ड की मंजूरी तक नहीं दी गई है। युद्धवीर बैंस की माने तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सत्ता संभालते ही सबसे पहले उन्हें टारगेट किया और ईडी में उनके ही खासम खास ज्ञानचंद और संजय आयकर विभाग और ईडी के मामलों में सम्मिलित होने की सूरत में जेल की सलाखों के पीछे हैं, जबकि 2 अन्य इस मामले में फरार है। युद्धवीर बैंस ने खुद बताया है कि मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता उनकी मनाली वाली जमीन प्रियंका गांधी को खुश करने के लिए गिफ्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए यह षड्यंत्र रचा गया है। युद्धवीर बैंस की माने तो उन्हें प्रताड़ित करने के बहाने बनाए जा रहे हैं। उनके पास कई प्रमाण हैं और ये सभी ईडी ऑफिस में दे दिए गए हैं। उनका फोन भी ईडी के पास है, जिसमें नेताओं और अधिकारियों की कॉल डिटेल्स मौजूद हैं। युद्धवीर ने आगे बताया कि मुख्यमंत्री के करीबियों को लेकर उन्होंने जो शिकायत ईडी को दे रखी है, उसे वापस लेने के लिए मुख्यमंत्री ने 100 करोड़ रुपए की ऑफर दी और
कैबिनेट रैंक की चेयरमैनी देने की भी बात कही, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया और अब उनके ऊपर ईडी का केस वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। युद्धवीर बैंस के अनुसार बैंक के अधिकारी उनके मनाली होटल की जमीन का मूल्यांकन करके सस्ते दरों पर नीलाम करने की फिराक में है, जबकि उनकी जमीन मूल्यांकन के अनुसार 167 करोड़ की है। लेकिन बैंक के आला अधिकारी खुद नियमों को ताक पर रखकर उनकी जमीन को सस्ते भाव में मूल्यांकन करके नीलाम करना चाहते हैं। बहरहाल कुल मिलाकर कहें तो युद्धवीर बैंस द्वारा मुख्यमंत्री, कांग्रेस नेताओं और बैंक अधिकारियों पर लगाए गए आरोप अपने आप में काफी ज्यादा गंभीर है। ऐसे में अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि सरकार की तरफ से इस मामले पर क्या प्रतिक्रिया दी जाती है और विपक्ष इस पूरे मामले को कैसे भुनाता है। बाकी आप दर्शकों का इस पूरे विषय पर क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।